अपनी की हुई भागवतिक वृत्ति, तपस्या, साधना, दान, पुण्य कभी अपने मुख से उच्चारण नहीं करना चाहिए। दूसरा प्रशंसा करे तो कानों में अंगुली दे देनी चाहिए, नहीं सुनना चाहिए, नहीं सुकृत नष्ट हो जाते हैं। साधन का जो फल है वो आपको फिर नहीं प्राप्त होगा। प्रशंसा अपने मुख से करने से बचे और दूसरे के मुख से प्रशंसा सुनने से बचे। दूसरे की निंदा अपने मुख कर से करने से बचे और दूसरे के मुख से सुनने से बचे। अपनी निंदा आनंद पूर्वक सुने, अपनी निंदा करने वाले का सम्मान करे, अपनी प्रशंसा स्वयं ना करे, दूसरा जो अपनी प्रशंसा करे उसका सम्मान ना करे। ये भागवतिक सिद्धांत बहुत उल्टा है। इसे जल्दी सांसारिक प्राणी नहीं समझ पाते। सांसारिक प्राणी जो हमारे अनुकूल चले, प्रशंसा करे, हम उसको आदर देंगे, लेकिन भगवत भक्त ऐसा नहीं करेगा। अनुकूल चलने वालों के प्रति, प्रशंसा करने वालों के प्रति, प्रणाम नमस्कार करने वालों के प्रति उदासीन वृत्ति रहती है। अपमान निंदा करने वालों के प्रति प्रिय भाव रहता है। बिल्कुल उल्टा, बिल्कुल उल्टा। संसार में अपमान निंदा करने वाले के प्रति तिरस्कार भावना रहती है। सम्मान, प्रियता, अनुकूलता, इसके लिए फिर हृदय में आदर बुद्धि होती है। ओ ये तो बहुत अच्छा आदमी, ये है संसारिक भाव। परमार्थ बिल्कुल इससे उल्टा है। इसको धारण कीजिएगा। अपनी प्रशंसा कभी अपने मुख से ना करे। अपनी प्रशंसा जब कोई कर रहा हो दूसरा, तो कान में अंगुली दे दे, सुने ना। दूसरे की निंदा कभी अपने मुख से ना करे। कोई दूसरा कर रहा हो तो कान में अंगुली दे दे। अपनी जब कोई निंदा कर रहा हो तो प्यार भरकर सुनना चाहिए। कैसा लगता है? अपनी जब कोई निंदा कर रहा हो और हम प्रियता में भरकर सुने, भगवान की कितनी कृपा है, आज मुझे सहनशील बनाने के लिए कैसा सुंदर प्रयोग कर रहे हैं। हम मुस्कुराकर अपनी निंदा सुने, अपनी निंदा करने वाले का आदर करें, तब हमारे जो सुकृत होंगे वो प्रियालाल कृपा करके सार्थक कर देंगे। सुकृतों का सार्थक होना है प्रियालाल करुणा करके हमारे नेत्रों में झलकने लगे, हमारा मन उनकी स्मृति में, उनके नाम जप में निरंतर लग जाए। श्रीपाद कह रहे हैं, ये सदैव श्यामा श्याम वृंदावन में खेलते रहते हैं। जितने अविद्यामय धाम हैं, मायाकृत लोकों को अविद्यामय कहते हैं। एक विद्यामय है, कैलाश, साकेत, वैकुंठपुरी, द्वारिका, ये सब दिव्य विद्यामय है। कह रहे हैं विद्यामय और अविद्यामय, इन सब से परे ये महाप्रेममय श्री वृंदावन धाम है। इस सब धामों का मूल वृंदावन का जो प्रेम रस है, ये बिना श्री जी की कृपा से नहीं मिलता। आपका वृंदावन आना, वृंदावन दर्शन करना, वृंदावन वास करना, सत्संग मिलना, ये केवल श्री जी की कृपा से है। अब विश्वास करो, जब श्री जी ने इतनी कृपा कर दी है तो वो मिलने वाली पूरी वृत्ति बना दी, अब मिलना बाकी है, ये आपको संभालना है। सबकी कृपा आपके ऊपर है, अब आपको अपनी कृपा अपने ऊपर कर लेनी है। अपनी कृपा, गलत आचरणों वाले मन को धिक्कारना, सही संग, सही विचार, सही क्रिया, इसका आदर करना, जो शास्त्र प्रमाणित है, ये अपने ऊपर कृपा आप कर रहे हैं। भगवान नाम जप करना, भगवान लीला गुणानुवाद, भगवत भक्तों के चरित्र, भगवत भक्तों का संग, दूसरों की परोपकार भावना, परहित भावना, इसका आदर करो। दूसरों का अहित, प्रपंच वार्ता, काम चिंतन, काम क्रीड़ा, ये सर्वनाश करने वाली बात, इसका त्याग करो। ये होगा अपने ऊपर कृपा करना। गुरु की कृपा हो गई, शास्त्र की कृपा हो गई, श्री जी की कृपा, अब अपनी कृपा बकाया रह गई।
आप जो प्रमाद स्थिति में समय काटते हैं, ये अपने ऊपर कृपा कर लीजिए। देखो, बिना आसनों का अभ्यास किए कोई ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। यदि आप आसन में नहीं बैठते हैं कम से कम 2 घड़ी 48 मिनट, आप ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकते। कागज में लिख लीजिए चाहे दिमाग में लिख लीजिए, ये अनुभव गम में बातें कह रहे हैं। आप प्राणवायु का संशोधन नहीं करते हैं, आप अंदर मंत्र नहीं चलाते हैं, आप ब्रह्मचर्य रह लें, असंभव बात है। बिना किसी क्रिया के उसका पतन हो जाएगा। सिद्धासन ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी जी के लिए अत्यंत आवश्यक है। आदर का पात्र वही है जो ऊर्ध्वरेता हो जाता है। अगर सिद्धासन में नहीं बैठे तो ऊर्ध्वरेता की गुंजाइश ही नहीं है। प्राण संशोधन नहीं है तो निरंतर मंत्र वृत्ति चला ही नहीं सकते, क्योंकि स्थूल प्राण है, मंत्र तो सूक्ष्म प्राण में निरंतर चलते हैं। हमारी प्रार्थना है, सेवा करो, 24 घंटे में 1 घंटा ही सही, पर जवान साधक को सिद्धासन और पद्मासन का अभ्यास करना चाहिए। जिस समय हम 24 मिनट क्रॉस करेंगे आसन में बैठकर, तो हमारे शरीर में भयंकर पीड़ा होगी, जांघों में, हर नस नाड़ी में। वह पीड़ा बड़ी अमृतमयी होती है, शरीर को निरोग कर देती है, चर्बी को भस्म कर देती है, वायु को शांत करके सूक्ष्म करती है। जो आसनों पर बैठने वाला है, ब्रह्मचारी है, प्राण संशोधन प्राणायाम के द्वारा करता है, बहुत सुंदर मंत्र चलता है निरंतर। जवान जवान साधक है, झुक के बैठना, दीवाल का आश्रय ले लेना, शरीर का रोग ग्रसित हो जाना, ये सूचना देते हैं कि आप ब्रह्मचर्य की हानि किए हैं, आपका आहार ठीक नहीं है, आपकी साधना ठीक नहीं है। असाध्य रोग, आकस्मिक पूर्व पाप के परिणाम स्वरूप आ जाना, ये हो सकता है, पर वो हमारी साधना को बाधित नहीं कर सकता। प्रारब्ध साधना को बाधित नहीं कर सकता, ध्यान रखना। प्रारब्ध आया है, उसको भोगेंगे, साधना यथावत चलनी चाहिए, साधना में फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तब भगवदानंद की प्राप्ति होती। इसीलिए कह रहे हैं हमारे ऊपर सब कृपा है, केवल अपनी कृपा करने की जरूरत है। आप लोग अपनी कृपा कीजिए। जैसे हम कहते हैं कि हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर का रोग हो गया, हाई या लो, वो थोड़ी देर के लिए हमको शिथिल कर सकता है, लेकिन नहीं, वो हमारे साधन को नष्ट नहीं कर सकता, वो हमारे साधन को नहीं। हम सम में हैं, ब्लड प्रेशर हाई या लो, विषम में है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और हम विषम चिंतन करते हैं तो ये सब सही भी हो तो ये गलत है। हमारा विचार, हमारी साधना प्रारब्ध नहीं बाधित कर सकता, ध्यान रखना। प्रारब्ध पाप कर्म का परिणाम है, और वर्तमान की हमारी साधना भागवतिक है। हमारी भागवतिक साधना को आच्छादित कर दे, इतनी बड़ी सामर्थ्य प्रारब्ध में नहीं है। प्रारब्ध बाधा खड़ी करता है, लेकिन हमारे भजन को नहीं रोक सकता, हमारी भागवतिक उन्नति को नहीं रोक सकता। लेकिन हम लोग इससे एक बेपरवाह से नजर आते हैं। धिक्कार है उस शिष्य को जब गुरु को आज्ञा देने में सोच करना पड़े, पता नहीं मानेगा कि नहीं मानेगा। इसीलिए परमार्थ की दिव्यता प्रकाशित नहीं हो रही। जीना, समय काटना, गुरु कृपा से कल्याण हो जाना, ये सब हो जाएगा, इस पे कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन जीते दी अध्यात्म की भूमिकाओं पे विचरण करना, ये अपने ऊपर कृपा करना है। प्यारे, ये बहुत कीमती शरीर है, आपका कल्याण तो निश्चित है, लेकिन यदि आप यहां हजारों का कल्याण करके नहीं गए तो आपका साधु वेश धारण करना किस काम का? अपने कल्याण के लिए तो कोई खास बात नहीं। हमारी साधना अपने कल्याण के लिए नहीं होती, ध्यान रखना।
हमारा कल्याण तो जिस दिन हम गुरु की शरण में हुए उसी दिन हो गया। अब हम साधना करते हैं इस जगत मंगल के लिए। साधु का पूरा जीवन परोपकार के लिए होता है, परहित के लिए होता है, दूसरों के दुखों का नाश करने के लिए होता है। रात दिन भजन करके फिर संकल्प बनता सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। इसलिए पूरा जगत उसे नमस्कार करता है। आप सबसे प्रार्थना है इस नाशवान मलमूत्र बनाने वाले शरीर को प्रिय मानकर केवल खान पान विश्राम शयन इसी में काटते रहोगे, जीवन रंग नहीं लाएगा। रंग लाने के लिए गुरु आज्ञा की कसौटी में कसना होगा, तब आप प्रियालाल की सेवा के आभूषण बनेंगे, तब आप प्रियालाल के श्रृंगार सेवा में आएंगे। बिना कसौटी में कसे, बिना आग में तपे निर्विकार नहीं होता। एक बार हिम्मत करो, तुम शरीर नहीं हो, ये शरीर छूटेगा, तुम्हें दिव्यता प्राप्त करनी है। दिव्य पार्थिव शरीर की आसक्ति वाला नहीं अनुभव कर सकता, इससे ऊपर उठो। बहुत घटिया सोच है यदि ये सोच बनी रहे कि मुझे अच्छा खाने को मिले, अच्छा सोने को मिले, अच्छा रहने को मिले, बहुत घटिया सोच है। रात के 12:30 बजे जग गए, अपनी दिनचर्या में लगे, 10:30 बजे तक लगे रहेंगे, फिर जाके ये हम इसलिए कह रहे हैं कि आप स्वस्थ हैं और आप कमाई नहीं कर पा रहे, चाहे गृहस्थ हो या विरक्त। अरे मरना है यार, जाना है यहां से, अच्छी नाम की कमाई कर लो, अच्छी अध्यात्म की उन्नति कर लो, लाखों का कल्याण कर दोगे। सतरति सतरति सा लोकांतारयति, हमारा जन्म दूसरों का मंगल करने के लिए हुआ है। आप विश्वास कीजिए, बहुत घाटे का सौदा हो रहा है, बहुत घाटे का। किसको चढ़ाएं, किसको उत्तम रीति में पहुंचाएं, जब तक हमारी आज्ञा पर तुम बलिदान होना नहीं चाहोगे तब तक नहीं बन सकता। पंच प्यारों की रचना जानते हो कैसे हुई थी? हमें तुम्हारा रक्त चाहिए, तुम्हारी गर्दन चाहिए, खड़े हो सभा में कौन? तो एक खड़े हुए, अंदर गए और ऐसे रक्त की धारा चल पड़ी। अब दूसरा कोई खड़ा हो, 5 केवल खड़े हुए थे लाखों की सभा में, फिर 5 को निकाल के लाए क्योंकि काटा नहीं था, वहां केवल लीला की थी, अन्य रक्त की लीला केवल हुई थी, वहां किसी की हिंसा नहीं हुई थी। सब आश्चर्यचकित हो गए, ये हैं 5 और एक एक से इतनी सामर्थ्य भर दूंगा कि 1.25 लाख को एक परास्त कर देगा। परम पूज्य श्री गुरु गोविंद सिंह के वचन, एक को 1.25 लाख परास्त करने वाली सामर्थ्य तैयार करो, क्यों? प्राणों को बलिदान कर दिया। नारायण अति कठिन है हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, दिव्यानुभूति के लिए तुम्हारा मानव शरीर मिला है, पार्थिव भोगों के लिए नहीं। पर इसमें आपको अपनी कृपा करनी बकाया रह गई। सब कृपा आपके ऊपर है, आप अपनी कृपा कर ले, बस इसमें हमें सब घाटा नजर आ रहा है। गुरु कृपा, धाम कृपा, इष्ट कृपा, शास्त्र कृपा। गुरु लाखों ने बनाया, लेकिन गुरु की बात मानने वाला कोई बिरला ही है। ऐसा नहीं कि नहीं है, पर वो इतने में अंगुली में गिने जाएं। तो एक साधु जब साधना करता है तो प्रांत के प्रांत को पावन कर देता है, और सैकड़ों साधु जहां भजन करे तो राष्ट्र को पावन करने की सामर्थ्य रखते हैं। इसलिए जगो, मोह निद्रा से जगो। तुम मानव नहीं हो, तुम भगवान की दिव्य अंश हो। तुम्हारा जन्म ही हुआ है दिव्यता के लिए, पशुता के लिए तो अन्य योनियां हैं। निद्रा भय आहार मैथुन ये पशुता है, इसके लिए अन्य योनियां हैं। तुम दिव्य नारायण स्वरूप हो, हरि स्वरूप हो, अपने स्वरूप की तरफ बढ़ो। ये सब छोड़ो, ये आंतरिक वृत्ति को सुधारो भाई। खान पान विश्राम ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। पूरा जीवन खाते खाते मर जाओगे, फिर भी रसेंद्री तृप्त नहीं होगी। भोगते भोगते मर जाओ पर जनेंद्री तृप्त नहीं होगी। देखते देखते मर जाओ पर नेत्रेंद्री तृप्त नहीं होगी। ये कैसा झूठा नाटक।
इस नाटक का पर्दाफाश करने के लिए तुम जन्मे हो, अपने हृदय के नाटक का पर्दाफाश करने के लिए। यही सुकृत है, यही तप है, और ऐसे हृदय वालों का आकर्षण श्री प्रियालाल करते हैं। बिना देखे जीवन चला जाए तो धिक्कार है जीवन को। क्या देखना है? प्रिया प्रीतम को। इन्हीं आंखों से ऐसे स्पष्ट, इन्हीं नयनन सब सुख देखें, अपनो जन्म सुफल करे लेखें। इसके लिए श्रीपाद वर्णन कर रहे, सुक्षीणा धमनी ततो मृज वपु केशो जरत कंथया कौपीनेन चचीर खंडक कृते नाढ्योति सौम्याकृति तूष्णीका सकला धमाधम इवात्यंतम विदूरे चरन श्री राधा पद दास्य लीन हृदयो वृंदावने श्याम कृति। बोले इतना साधन में तन्मय है कि भोजन बहुत अल्प हो गया, इसलिए सुक्षीणा धमनी, नस नाड़ियां एक एक गिन लो। देखो यह है अपने ऊपर कृपा, और आपसे सच्ची कहते हैं, कई कई दिन भोजन न मिलने पर भी ना शक्ति का ह्रास और न निराशा न चेहरा उदास। कैसे? साधन बल। आसनों में बैठने वाला, प्राणों का संयमन करने वाला कभी भी तेज रहित नहीं हो सकता, उत्साह रहित नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास बहुत बड़ी सामर्थ्य है। भजन, ब्रह्मचर्य, आसन, प्राणायाम, बहुत बड़ी सामर्थ्य, बहुत बड़ी किसी भी संप्रदाय का हो, यह अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। कोई सुन नहीं रहा। ये अपने ऊपर कृपाए राग त्यागी वैरागी कहलाने वाले आप हैं, परमार्थ के पथिक हैं। सुक्षीणा धमनी ततो मृज वपु केशो जरत कंथया। शरीर की एक एक नस नाड़ी गिन ली जाए ऐसी, क्योंकि अल्पाहार। पूज्यपाद दुड़िया बाबा, पूज्यपाद मग्नानंद सरस्वती जी महाराज, श्री स्वामी अनंग बोधाश्रम जी, रोटी राम बाबा, एक सितवा बाबा, ऐसे ऐसे सिद्ध महापुरुष। एक दिन सितवा बाबा जा रहे थे, तो गांव में पहले शौच बाहर जाया जाता था, तो एक लोटे में 3 माताएं शौच। उनमें से एक ने कहा कि तुम्हें कितना? तो बोले 2-3 चुल्लू। बोले हाथ तो साफ नहीं हुआ होगा। बोले आटा लगाना है, साफ ही हो जाएगा उसमें। विनोद में उसने कहा आटा लगाने में तो साफ ही हो जाए। उसी समय सितुआ ने संकल्प लिया, जीवन कभी रोटी नहीं खाऊंगा। तो अन्न भुंजवा लेते, और वो से इतना ऐसा, वो बड़े सिद्ध महापुरुष हुए। रोटी राम बाबा जिस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, ये दर्शन करने जाया करती थी, जिससे देवराहा बाबा के से बड़े सिद्ध महापुरुष रोटी राम। बस हाथ में ऐसे रोटी ले ली, बस उसी को पास, बस। ये 56 प्रकार के भोग प्रियालाल पावे। देखो स्वामी जी उत्तम भोग लगाए, मोर मरकट को सेवे। ऐसे प्रसाद बिहारी जी का ले लेते हो सब, आप चना पाके। हे भाई, कमाने आए हो, लक्ष्य पे तीर एकदम अमोघ बाण की तरह जाना चाहिए। यही समय कमाने का, यही समय कमाने का, यही समय गंवाने का है। जिसकी जवानी तप में, उसकी वृद्धावस्था महान आनंद में। जिसकी जवानी भोग में, उसकी वृद्धावस्था दुर्गति में। कागज में लिख लो। और जिसका प्रारंभ से भजन उसका अंतिम भगवदाकार निश्चित। जिसका प्रारंभ विषयाकार, अंतिम बदलना बड़ा कठिन। ये जीवन की बातें कह रहे हैं। सुक्षीणा धमनी ततो मृज वपु। कैसे तुम्हें बताएं? लक्ष्य ही नहीं है तो कैसे बताएं? लक्ष्य जब बन जाएगा तो नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरियासिक का मग न्यारा है। हलवा और गुलाब जामुन पाने वाले लाखों हो सकते हैं,
लेकिन प्रियालाल के लिए आंसू बहाने वाले दो कहो हरिवंश रस बिरलो समझनहार, एक दो ही जो पाइए खोजी सब संसार। सत्य सत्य परम सत्य बात कह रहा हूं। परम कसौटी कस के अपने आप को झोंक दो तपस्या में, अभी आगे प्रियालाल मिल जाएंगे। दिव्य अनुभूतियां बिना गुरु की आज्ञा पर चले दिव्य अनुभूतियां नहीं हो सकती। एक खा पी के मोबाइल से गंदी बातें देख के समय काट लो, प्रिया प्रीतम की दिव्य लीला देखने का अधिकार नहीं प्राप्त कर पाओगे, मान लो। और एक बार चढ़ाई पे चढ़ जाओ तो सब खत्म हो गया। साधन काल में एक कवलन पूज्य पादुड़िया बाबा सिद्धावस्था में 70 घरों में एक दिन में भिक्षा पाने जाते थे। एक दिन में 70 घरों में अगर एक एक कवल पाते होंगे तो 70 कवल पाते, समझ लीजिए आप। एक बार चढ़ाई पे चढ़ जाओ, खेल हो गया, भगवत साक्षात्कार हो गया। अब क्या, अब तो बादशाह हो गए, घूमो आनंद मगन घूमो, कोई परास्त नहीं कर सकता। पर चढ़ाई ही नहीं चढ़ रहे। बिना विजयी हुए कोई सम्राट नहीं बनता। संतों को बादशाह का बादशाह कहा गया है। चाह मिटी चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साह। देखो तुम गुलाम हो या शहंशाह हो। बड़ी विचित्र दुर्दशा है, बड़ी विचित्र दुर्दशा। ए भाई जगो। सुख क्षीणा धमनी ततो मृज वपुः केशो जरत कंथया। कभी एक मिनट जीवन में किसी के पास बैठ करके वार्ता करने की कभी रुचि नहीं रही, वार्ता करने की रुचि। यहां वृंदावन तक में ये बलराम ब्रजवासी जब मिलने आते थे तो सबसे ऊपर छत में पद्मासन लगाए बैठे। कभी जब दृष्टि खुलती तो देखते हाथ जोड़े खड़ा है, ए बाबा कुछ पाया है कि नहीं, ये ले ले प्रसाद, पा लेना। हाँ ठीक है भैया, रख दो और आप जाओ। कभी विश्वास कीजिए, प्रपंच वार्ता हंसी मजाक मिलना जुलना, आग लगाओ अंदर। ये दूसरे के समझाने से नहीं होता है, खुद की आग से होता है। नई अवस्था है आपकी, या परमार्थ में चल रहे हो, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। ये पेट बढ़ने का मतलब है साधन विहीन जीवन कर लेना। सिद्ध पुरुषों के पेट बढ़े तो आनंद तोंद है, आनंद उनकी कोई बात नहीं। अभी कुछ देखा ही नहीं है और बढ़ने लगा चर्बी और मांस और ये सब, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। 18 से 48 तक घोर तप में जीवन, फिर आगे जो सिद्धावस्था आ जाएगी आप खुद देख लोगे कैसी आनंदमयी वृत्ति होती। हमारी प्रार्थना मान लो आप सेवा में रत रहें, लेकिन निरंतर चतुराशी जी नाम जब मंत्र जब चलता हुआ, और जब समय मिले फौरन आसनों पे बैठ जाओ। 2 घंटे 3 घंटे विश्राम, बस आसनों पे बैठ करके ही अपना समय व्यतीत करो। जवान हो, ब्रह्मचारी हो, भगवत मार्ग के पथिक हो। ततो मृज वपुः। कभी शरीर में साबुन तेल सांसारिक वस्तुएं इनका प्रयोग मत करो, वैसे प्राय नहीं करते, मत प्रयोग करो। कह रहे कि अमृज वपुः, ये साबुन लगा लगा करके इसके चमड़ी को चिकनी करके क्या तुम्हें संसार को दिखाना है? किसके? साबुन घोर रजोगुणी वस्तु है, शरीर में नहीं कभी लगाना। अगर कभी जटा आदि की बात आती है धोने की, तो सात्विक वस्तुएं आती हैं, रीठा आदि ऐसी घोर के डाल लो, जल डाल लो, उचित साफ हो जाती है। जीवन में कभी नहीं, गंगा मैया की कृपा से गौ अपने आप निर्मल, ऐसे कहीं भी तेल का कभी प्रयोग ना हो तो कभी जू नहीं पड़ सकते, ध्यान रखना। कभी जटा में कोई कीड़ा नहीं पड़ सकता यदि आपने तेल का प्रयोग नहीं। किस बात का तेल का प्रयोग करना है? क्यों? चमड़ी चिकनी करनी है। अब तो भाई सेटिंग फिटिंग सब पता नहीं चलता है कि क्या साधुता है, क्या वैराग्य की पद्धति, क्या नियम, कुछ पता ही नहीं चलता है। धातु स्पर्श करना वैरागी को मना तो 14 अंगूठियां पहने, बड़ा लगता है, बड़ा विचित्र लगता है। साधुता का बहुत सर्वनाश होता चला जा रहा है। संन्यास मार्ग और धातुओं की अंगूठी,
साधु और वचन की निष्फलता, बिल्कुल झूठे शब्द बोले जा रहे, साधु वेश रख के, तब तक क्या है, परमार्थ का क्या स्वरूप समझा जाए। साधु के वचनों पर विश्वास होता है। आप आएंगे, जी कह दिया कि हां, तो 5 मिनट पहले उपस्थित वहां रहेंगे। अगर बाधा हमारे पहुंचने में पहुंच रही तो सूचना पहले पहुंच जाएगी, क्षमा कीजिएगा अमुक समस्या के कारण। साधु के वचन ही होते। अमार्जित शरीर, केवल जल से धुल लिया बस, गंदी होनी चाहिए चमड़ी, पागलों जैसी स्थिति शरीर की बना। कभी दोनों कपड़े नए नहीं होने चाहिए, एक पुराना जरूर होना चाहिए। नीचे का पुराना, ऊपर का नया, ऊपर का पुराना तो नीचे का नया। एक साथ कभी नए वस्त्र मत धारण करो, जो एक मर्यादा है उससे चलो। ततो अमृज वपुः, बस केवल जल से पवित्रता के लिए धो लिया, मल मल करके शरीर धोने की जरूरत नहीं, जल डाल लिया पवित्रता के लिए। और कह रहे केशो जरत कंठया, बालों को कंघा मत फेरो, जटा रूप में परिवर्तित करो। श्रीपाद कह रहे, आज्ञा कर रहे। किसी किसी का स्वभाव होता है महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में बना लेना, वो बराबर। 2 ही मार्ग हैं, एक जटा रखना, एक बना। पूर्वाभ्यास इस शरीर का रहा है, 10-12 वर्ष में मुड़वा ले तो मुड़वा ले, 10-12 वर्ष तक कैसे पड़े रहने का। किसी किसी का अभ्यास होता है, जैसे पूज्य गुरुदेव भगवान प्रति 2 महीने में। 2 ही पद्धतियां हैं। वस्त्र कंथया कौपीनेन च चीरखंड कृते, 2 लंगोटी 2 अचला, एक ऊपर का ओढ़ने का, जब तक ये फट न जाए। कोई दे रहा है तो स्पर्श किया जाता है, उसकी मर्यादा है, हमें नहीं चाहिए, ऐसे नहीं बोला जाता। कोई दे रहा है तो पहले उसे लिया, माथे से लगा लिया, फिर वापस कर दिया। बहुत अच्छा लगा। जो सुलझा हुआ, अभी कर्नाटक से सन्यासी जी आए थे, उनको वस्त्र दिया, लिया, ऐसे माथे पे लगाया, और बहुत जो शास्त्र सम्मत साधु संघ के एक एक उनके आचरण प्रमाणित होते हैं। ऐसा नहीं कहा मुझे नहीं चाहिए, लिया उन्होंने, माथे पे लगाया और सूंघा भी, फिर इनको दे दिया, ये ले लीजिए। नहीं चाहिए हमें, हमारे पास है, बस साधु हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। शरीर कैसा, बोले एक एक नस के, एक बार चढ़ जाओ प्यारे, एक बार चढ़ जाओ। इस अध्यात्म की ऊंचाई पर पहुंचने के लिए एक बार ये अविद्या को छीड़ करो। ये शरीर अविद्या है, अविद्या, घोर अविद्या। इससे प्रीति मत करो, मत करो। यावत स्वस्थमिदम कलेवरम यावत च दूरे। जरा कैसे सच्चाई से, यार हमारी इच्छा है एक बार, हमें सभा में इसीलिए आज ये बात रखी, हमारी इच्छा है एक बार प्राणों की परवाह छोड़कर एक बार ऐसे साधन में लगो जिससे प्रियालाल की प्राप्ति हो, जिससे प्रियालाल की दिव्यता हो, और उस दिव्यता से हम जगत मंगल कर सके। एक दिन बलराम ब्रजवासी ने कहा, बाबा तुम हो तो चल रहा है, सत्संग सुनने को मिल रहा है, तो आप चले गए तो फिर क्या होगा। उनका ये बगीचा है हमारी श्री जी का लगा हुआ है, इसमें कोई न कोई तो तैयार करेंगे ही श्री जी। वही बात तैयारी की, हृदय में की, बिना तप के, बिना साधना के। ये सब नौटंकी नाटक होता है, प्रवचन करना, ये 4 को रिझाना, हाँ बहुत नौटंकी नाटक। क्या समझते हुए, देने वाले जो आते हैं ना, संसार के भोगों को देते हैं, ये पैर पुजवाते हैं, ये चाकरी करवाते हैं, साधुन से करवावे सेवा, नरक जाते हैं। बहुत गंदा संसार का सम। उठो और अपनी दिव्यता को पहचानो और ऐसी शक्तियों को संचय करो कि ऐसे कभी न करना पड़े। हम चाहते हैं कि अध्यात्म की ऊंचाई पर हम चढ़ावें। हमारी बात मान लेना, अगर ब्रह्मा की भी ताकत नहीं कि तुम्हें गिरा दें। हम आपको बहुत बड़े बल से संयुक्त होकर कह रहे हैं, पर हमारी आज्ञा पर चलने के लिए बस गुरुदेव भगवान कह रहे थे कि बस मान लो, जान जाओगे, सुनना मत किसी की, मान लो मेरी बात। अक्षरशः गुरु के वचन परम सत्य। तुम किसी की सुनना मत, अर्थ मत पढ़ना,
जान जाओगे अपने आप, मान लो मेरी बात, लगे रहो नाम बाणी में, लगे रहो नाम बाणी में, सब जान जाओगे। वो एक एक अक्षर महाराज का बिल्कुल साक्षात्कार होते हैं जीवन में, एक एक अक्षर। कौपीनवंता खलु भाग्यवंता, बहुत बड़ा भाग्यशाली होता है जो कौपीनवंता। लंगोटी धारण करने का मतलब समझते हो? लंगोटी लगा लिया तो काछ वाछ मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी रे। ये फिर हम आ गए उसी लाइन पर, बार बार कहे, ये जिनके पास मोबाइल हो टच वाला, इस दुश्मन को छोड़ो। सत्संग के बहाने कुसंग नहीं, सत्संग सुनने के लिए और यंत्र रखो। अभी हमको किसी ने दिखाया था कि 700 घंटे सत्संग सुन सकते हो इतनी बड़ी चिप में, वो लगाओ, वो सत्संग सुनो, मत रखो ये टच वाला मोबाइल। कि यही अवस्था है दिव्यता की तरफ चढ़ने की। अरे कोई समझाने वाला नहीं था, तब हम आग में पैर रखकर चल रहे थे। आगे बढ़ो, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, जब तक तप में जीवन, पवित्र जीवन, निष्काम जीवन नहीं, तब तक अध्यात्म की ऊंचाई नहीं मिलेगी। कल्याण बहुत छोटी बात है। कल्याण तो पुत्र के बहाने नारायण बोल दिया तो कल्याण हो गया। कल्याण करने हम नहीं आए, हम बाबा जी लोग हैं, जगत का मंगल करने आए हैं। अपना मंगल तो हो गया, जिस दिन घर से निकले थे प्रभु के लिए उसी दिन हो गया। एक बार कोई भगवान की शरण में हो जाए तो आजीवन निर्वाह करते हैं। हमारा उद्देश्य जगत मंगल, सतरति सतरति सा लोकांतार्यति।